नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अलंकार करियर पॉइंट में। दोस्तों, इससे पहले चैप्टर वर्ण विचार समाप्त कर चुका हूँ। वर्ण विचार चैप्टर बेहतर समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो आप पूरे वीडियो देखें, जितने वीडियो बनाया हूँ। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, पढ़ाई वाले लोगों तक हमारे वीडियो पहुँच पाए। यदि आपको अच्छा लगता है तो ही शेयर कीजिए, अन्यथा शेयर करने की भी आवश्यकता नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं आपको व्याकरण की पूरी जानकारी दूंगा, व्याकरण की अधिकतम जानकारी आप तक पहुंचा दूंगा और बहुत डीपली आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ऊपर नहीं पढ़ाऊंगा। हिंदी व्याकरण जितना आवश्यक हो उतना पूरा समझाऊंगा। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको याद नहीं करना बल्कि समझना है। अब आप देखिए, आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, शब्द विचार। नया चैप्टर शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? आपको कितना आता है बताइए, आप शब्द किसे कहते हैं? हमारे ख्याल में आप क्या कह दोगे? हमारे ख्याल में आप यही कहोगे, वर्णों का मेल। कई लोग कहते हैं वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। हम इस परिभाषा से सहमत नहीं है। यह सही परिभाषा नहीं है। कभी कभी परिभाषा से क्वेश्चन आते हैं, शब्द किसे कहते हैं? नीचे 4 ऑप्शन बना देता है। किसे शब्द कहते हैं बताइए? शब्द किसे कहते हैं? हम बताते हैं आपको शब्द किसे कहते हैं। देखिए, आप पहले समझना, लिखोगे नहीं, पहले समझना। आप तो यही कहेंगे ना कि मैं जो कह रहा हूं ये आप अधिकांश लोग कक्षाओं में मैं देखता हूं, विभिन्न जब कक्षा चलती है तो कक्षा में मैं देखता हूं क्या शब्द किसे कहते हैं। अगर प्रश्न पूछो तो उत्तर आता है वर्णों के मेल को, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को। लेकिन यह बहुत सटीक परिभाषा नहीं है। क्यों 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को क्यों नहीं शब्द कहते हैं? देखिए, अगर आप ऐसा सोचिए, एक मकान है, ये मकान है, इस मकान में जैसे शब्द में 2 या 2 से अधिक वर्ण होते हैं, वैसे इसमें भी ईंट है, रेत है, रोड़ी है, बजरी है, सीमेंट है, सरिया है। उनका मेल मात्र मकान नहीं बनाएगा। माने ले आए आप इन सब सामग्री को और एक जगह फेंक दिया तो मकान बन गया। अगर आपको मकान बनाना है तो इन सबको व्यवस्थित ढंग से लगाना पड़ेगा। ईंट को ईंट की जगह लगाना पड़ेगा, सीमेंट को सीमेंट की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, सरिया की जगह लगेगी, रेत की जगह लगेगा, टाइल्स की जगह लगेंगे। हर चीज अपनी अपनी जगह लगेगा, व्यवस्थित लगेगा, अव्यवस्थित नहीं। ये नहीं कि कहीं पर भी डाल दो सरिया, कहीं पर भी सीमेंट डाल दो, कहीं पर भी ईंट डाल दो, मकान बन जाए। ऐसे नहीं बनेगा मकान। तो सब सामग्री को व्यवस्थित ढंग से लगाना पड़ेगा। वैसे ही वर्णों को व्यवस्थित भी लगाना पड़ेगा। 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल शब्द नहीं, 2 या 2 से अधिक वर्णों का व्यवस्थित मेल। व्यवस्थित ना हो तो कैसा होगा? देखिए, मैंने यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे र में स। देखिए, अगर मैं इसको विन्यास करता हूं तो नहीं समझ में विन्यास आता है तो विन्यास वाला वीडियो देखें, पर अभी देखें समझ में आ जाएगा। रॉ में ओ मिला है, तब जाकर क्या बना है? रॉ में ओ मिला है तो रॉ बना है। मो में क्या मिला है? ए प्लस ये मो आधा, उसमें ए मिला है। ए की एक मात्रा होती है, प्लस ये 100 में ओ मिला है, या आधे 100 में ओ मिला तब 100 पूरा बना। देखिए, ये वर्ण 1 2 3 4 5 6 वर्णों का ये व्यवस्थित मेल है। ये व्यवस्थित लगे हैं तब जाकर एक शब्द बन पाया है। अगर मैं इसी को माना ओ पहले लिख देता हूं, फिर रॉ लिख देता हूं, ये ओ पहले ले आया, रॉ बाद में। अब सेम लिख देता हूं, मो धन ए धन 100 धन ओ। अब देखिए तो क्या बन जाएगा? जोड़ेंगे तो ओ तो अपनी जगह, रॉ आधा होता है तो अगले वाले व्यंजन के सिर पर चला जाता है, तो ये ऐसा बन जाएगा। इसका कोई अर्थ ही नहीं होता रमेश, ये तो गलत हो गया। अव्यवस्थित है ना, अव्यवस्थित। यही वर्ण यहां भी है, यही वर्ण यहां भी है, सेम तो है वर्ण, लेकिन व्यवस्थित यहां है, यहां अव्यवस्थित है। वही वर्ण यहां भी है, वही वर्ण यहां भी है। देखिए, रॉ यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी है, लेकिन यहां व्यवस्थित है, यहां अव्यवस्थित है। इसलिए शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों का व्यवस्थित, वर्णों का व्यवस्थित, 2 या 2 नहीं, वर्णों का व्यवस्थित मेल, वर्णों का व्यवस्थित मेल एक शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन बन गया वर्णों के व्यवस्थित मेल को। एक पॉइंट। दूसरा शब्द किसे कहते हैं? एक और क्या? देखिए,
मैं यहां रमेश शब्द का एक अर्थ होता है, रमेश माने रमाधन ईश, रमेश रमा लक्ष्मी के पति, ईश माने स्वामी, लक्ष्मी के स्वामी विष्णु। रमेश का अर्थ है विष्णु, भगवान विष्णु को रमेश। अब देखिए रमेश शब्द का तो अर्थ है, क्योंकि ये शब्द है, शब्द का अर्थ होना चाहिए, वर्णों का व्यवस्थित मेल और निश्चित अर्थ, इसका अर्थ है विष्णु। इसका अर्थ तो नहीं है ना कुछ, इसका कोई अर्थ है रमेश का? कोई अर्थ नहीं है, इसलिए निश्चित अर्थ भी होना चाहिए। शब्द की एक विशिष्टता क्या है, इसीलिए प्रश्न क्या आता है, शब्द किसे कहते हैं, नीचे ऑप्शन बना देता है, वर्णों के व्यवस्थित मेल को, नंबर 2 जिसका निश्चित अर्थ हो, नंबर 3 जो स्वतंत्र हो, नंबर 4 उपर्युक्त सभी। हाँ, लेकिन इनमें से कोई एक न हो या दूसरा और गलत ऑप्शन डाल दिया जाए। पहले आप समझिए इसको, इसका निश्चित अर्थ भी होना चाहिए। पहले आपने कहा था शब्द वर्णों का व्यवस्थित मेल, खाली मेल नहीं, वर्णों का मेल तो यहां भी है, देखिए व्यवस्थित नहीं है तो ये क्या बन गया, ढांचा बन गया एक, ये कोई अर्थ नहीं है ना इसका। अव्यवस्थित मेल अर्थ भी नहीं है, व्यवस्थित मेल अर्थ भी है। वर्णों का व्यवस्थित मेल जिसका अर्थ हो, जो अर्थ देने में सक्षम हो, अर्थात निश्चित अर्थ हो, जिसका अर्थ भी होना चाहिए। शब्द की 2 विशेषताएं, एक व्यवस्थित मेल, दूसरा निश्चित अर्थ। तीसरा, शब्द हमेशा ना स्वतंत्र होते हैं। एक बात याद रखना, शब्द हमेशा क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वो किसी नियम से नहीं बंधे होते हैं, किसी व्याकरण के नियम में नहीं बंधे होते हैं। शब्द हमेशा स्वतंत्र होते हैं, वो किसी व्याकरण के नियम में नहीं बंधे होते हैं। देखिए रमेश शब्द यहां पर लिखा है ना, ये स्वतंत्र है, ये कोई व्याकरण के नियमों में नहीं बंधा है। अगर आप कहोगे सर नहीं ये तो नियम लग गया, फिर ये तो व्याकरण, ये व्याकरण का नियम है, नहीं है। ये व्याकरण का नियम ना होकर क्या कहेंगे हम, कि इसको मौलिकता कहेंगे। इस शब्द का मौलिकता है ये व्याकरण के नियम ना होकर इसको आप व्याकरण में ले आते हैं, लेकिन ये व्याकरण के नियम ना कहकर इसके लिए इस शब्द की मौलिकता कहेंगे। ये शब्द की मौलिकता है, ठीक है, शब्द की मौलिकता है, शब्द का मूल उत्पत्ति की मौलिकता है इसकी ये। पर शब्द इसको कहते हैं ये स्वतंत्र है। अब आप कहोगे सर स्वतंत्र है तो फिर स्वतंत्र कहां पर नहीं है? मैं कह रहा हूं कि व्याकरण के नियमों में नहीं बंधा है। आप कहोगे व्याकरण के नियमों में कब बंधता है? व्याकरण के नियमों में कब बंधता है मैं बताता हूं। अब मैं ये रमेश शब्द है, शब्द पहले देखिए, शब्द वर्णों का व्यवस्थित मेल, ये वर्ण व्यवस्थित लगे हैं, मेल है, और निश्चित अर्थ रमेश का अर्थ है। स्वतंत्रता कैसी? ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है। अब आप कहेंगे स्वतंत्र नहीं है, ये बताइए जहां पर स्वतंत्र नहीं होता है शब्द। मैं बताता हूं, शब्द कभी कभी स्वतंत्र, जब शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं ना। अब मैं इसका वाक्य बनाता हूं, रमेश घर जा रहा है, रमेश घर जा रहा है। अब आप बताइए, मैं अगर यहां पर लिख देता हूं रही है, रमेश घर जा रही है, सही है क्या? आप कहेंगे नहीं ये तो पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग बना दिया आपने, यहां तो पुल्लिंग, यहां भी स्त्रीलिंग, यहां भी पुल्लिंग होना चाहिए। तो ये देखिए ये व्याकरण का नियम लग गया नहीं? अब लगा व्याकरण का नियम, क्या पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही क्रिया भी होनी चाहिए, लग गया ना व्याकरण का नियम। यही व्याकरण का नियम इसको बांध रहा है, बंधनों में बांध रहा है। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं खाली रमेश, तो ये शब्द है क्योंकि ये स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र नहीं है क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त होते ही व्याकरण के नियमों में बंध गया। अब इसको शब्द न कहकर क्या कहेंगे, पद कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं, पद। शब्द स्वतंत्र होते हैं, पद स्वतंत्र नहीं होते हैं। पद क्या होते हैं, व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं। पद किसे कहते हैं मैं लिखाऊंगा, पहले आप शब्द की परिभाषा लिखिएंगे। अब लिखे शब्द की परिभाषा, क्या लिखेंगे शब्द की परिभाषा? लिखे वर्णों का व्यवस्थित मेल, वर्णों का व्यवस्थित मेल जिसका अपना निश्चित अर्थ होता है। वर्णों का व्यवस्थित मेल जिसका अपना निश्चित अर्थ होता है, जिसका अपना निश्चित अर्थ होता है, शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है। निश्चित अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। शब्द हमेशा स्वतंत्र होता है, शब्द हमेशा स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता उसकी एक मौलिकता है, उसका मौलिक गुण है। ये सब मौलिकता है शब्द की। शब्द हमेशा स्वतंत्र होता है, ठीक है, शब्द हमेशा स्वतंत्र होता है, अर्थात शब्द व्याकरण के नियमों में नहीं बंधा रहता है। लिख दीजिए, अर्थात शब्द व्याकरण के नियमों में नहीं बंधा रहता है, नहीं बंधा रहता है। समझ में आई ना परिभाषा? अब परिभाषा से जब क्वेश्चन बनते हैं तो ये 3 याद करने हैं आपको। क्या?
वर्णों का व्यवस्थित मेल, निश्चित अर्थ और स्वतंत्रता शब्द की। स्वतंत्र कब नहीं होता? जब वाक्य में प्रयुक्त होता है शब्द तो वो स्वतंत्र नहीं रहता व्याकरण के नियमों में। ये गलत। रमेश घर जा रहा है, रही है नहीं हो सकता है, क्योंकि व्याकरण का नियम है पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग। व्याकरण के नियम में बद गया है, ये नहीं बदा है व्याकरण, क्योंकि इसका वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है। जब वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता तो शब्द, वाक्य में प्रयुक्त होती पद। पद किसे कहते हैं? और डीप बताऊंगा आगे को, मात्र इतना ही नहीं है, आगे को और पद की परिभाषा पढ़ाऊंगा, पर इतना तो समझ में आया ना शब्द किसे कहते हैं। अब ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित मेल जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द हमेशा स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अब शब्द की विशेषता क्या होती है? शब्द की विशेषता लिख दीजिए, शब्द की विशेषता। शब्द की विशेषता, हेडिंग लिखिए, शब्द की विशेषता। शब्द की विशेषता, शब्द की विशेषता। क्या शब्द की विशेषता होती है? जो लिखा चुका हूं वही लिखना है आपको। लिखिए नंबर 1 पर, नंबर 1, उसके वर्ण व्यवस्थित होते हैं। उसके वर्ण व्यवस्थित होते हैं। नंबर 1, उसके वर्ण व्यवस्थित होते हैं, विशेषता है शब्द की। और क्वेश्चन बना देगा शब्द निम्नलिखित में से शब्द की विशेषता कौन सी नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सी शब्द की विशेषता है। शब्द की क्या विशेषता? नंबर 1, वो उसके वर्ण व्यवस्थित होते हैं। नंबर 2, उसका एक निश्चित अर्थ होता है। उसका एक निश्चित अर्थ होता है। अगर अर्थ नहीं हो तो क्या कहलाएगा? आप निरर्थक शब्द कहोगे, मैं नहीं कहूंगा उसको। अभी मैं निरर्थक शब्द किसे कहते हैं लिखा रहा हूं, पर अभी आप क्या लिख रहे हैं? उसका एक निश्चित अर्थ होता है। निरर्थक शब्द कुछ भी नहीं होते, अभी समझाऊंगा। निरर्थक शब्द का भी एक अर्थ होता है। अगला लिखिए, वह स्वतंत्र होते हैं। वह स्वतंत्र होता है, शब्द है ना, वह स्वतंत्र होता है। नंबर 3, वह स्वतंत्र होता है। नंबर 4, इस शब्द की एक विशेषता और क्या, लिखिए, शब्द एक वर्ण का भी हो सकता है या एक से अधिक वर्णों का भी। इसको मैं समझा रहा हूं, लिखिए, शब्द एक वर्ण का भी हो सकता है या एक से अधिक वर्णों का भी। एक वर्ण का भी हो सकता है या एक से अधिक वर्णों का भी। शब्द एक वर्ण का भी हो सकता है या एक से अधिक वर्णों का भी। अब देखिए, एक वर्ण का शब्द कैसे होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे आ का अर्थ क्या होता है? आ का एक निश्चित अर्थ भी होता है। क्या बताता हूं, देखिए, ये उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसको शब्दांश भी कह सकते हैं। यह जब किसी के साथ लगता है तो अर्थ दे देता है। जैसे आकंठ, कंठ माने गला, आकंठ माने गले तक। देखिए, आप यहां पर अर्थ देने में सक्षम है शब्दांश। ये एक ही वर्ण का है। कई बार ऐसा भी होता है, देखिए, खाली ख का मतलब शून्य या आकाश होता है। गौ का मतलब विचरण करना होता है। गौ का मतलब विचरण करना होता है। ऐसे जौ का मतलब पैदा होना होता है, पुल्लिंग। जा का मतलब पैदा होना, स्त्रीलिंग। ऐसे झौ का मतलब मछली। देखिए, कभी कभी एक ही वर्ण भी अपने आप में अर्थ देने में सक्षम होता है। शब्द एक ही वर्ण का भी हो सकता है, एक से अधिक वर्ण। देखिए, ये इतने वर्ण मिले और शब्द बना है। ये इसकी मौलिक विशेषताएं हैं शब्द की। समझ गए ना? ये 4 पॉइंट हो गए। अब देखिए, अब आपको हेडिंग डालनी है क्या? निरर्थक शब्द। हेडिंग डालिए, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? हम इसको अच्छी तरह समझा रहे हैं आपको। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? आप लिखिए पहले, हम इसको समझाते भी रहेंगे। आप लिखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। अब आप इससे आगे को फिर लिखेंगे। पहले यहां देखिए, देखिए, एक शब्द लिख रहा हूं, पानी। इसका तो अर्थ होता है पानी, लेकिन आप कभी कभी क्या बोलते हैं ना, पानी के साथ ऐसे लगाकर वानी। आप कहते हैं ना, पानी वानी कुछ पिएंगे, चाय वाई। आप कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं, ये चाय वाई, कुछ चाय वाई पिएंगे। तो पानी का तो अर्थ है, चाय का भी अर्थ है, लेकिन वानी और वाई का क्या अर्थ है? वानी का कोई अर्थ होता है? वाणी नहीं है ये, वानी। वाई का कोई अर्थ होता है? वाई, वायु नहीं, वाई। चाय वाई, रोटी छोटी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप करते। ये निरर्थक शब्द है, लेकिन
इनका भी एक अर्थ आता है। क्या हम उससे आगे को लिखाएं? जितना आपको लिखाया है इस निरर्थक शब्द में पहले समझिए। ये क्या पानी वानी का मतलब क्या हुआ? अगर आप करें पानी वानी पियेंगे, अब मैं आपके घर में आता हूं और आप कहेंगे सर पानी वानी कुछ पियेंगे, तो मैं समझ जाऊंगा पानी वानी। आप मुझसे कह देते सर पानी पियेंगे, मैं उत्तर देता हां या मैं उत्तर देता नहीं, तो कोई ऑप्शन नहीं, आप पानी पियेंगे नहीं। अगर आप मुझसे कहेंगे सर कुछ पानी वानी पियेंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप पानी के अलावा भी कुछ ऑफर कर रहे हैं, अर्थात चाय, अर्थात कॉफी, अर्थात जूस। हाँ, मैं कहूंगा थोड़ा सा चाय पिला दीजिए या थोड़ा जूस पिला दीजिए। तो वाणी शब्द तो अर्थ दे रहा है ना। क्या अर्थ दे रहा है? पानी के अलावा विकल्प दे रहा है आपको, पानी के अलावा ऑप्शन दे रहा है आपको, पानी के अलावा भी ऑप्शन दे रहा है वाणी। पानी पानी कह दे तो फिर कोई ऑप्शन नहीं, पानी वानी कह रहे तो वाणी ऑप्शन दे रहा है, पानी के अलावा भी कुछ। चाय वाई, वाई कह रहे तो कोई और ऑप्शन दे रहे हैं आप कि चाय वाई पियेंगे नहीं, मैं कहेंगे जिन थोड़ा दूध पिला दीजिए, मुझे दूध पीने का मन है अभी। तो आप वाई नहीं कहते खाली सर चाय पियेंगे नहीं, बस ये वाई या वानी क्या करते हैं, शब्दों के साथ लगते हैं तो विकल्प दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, इसलिए इनको निरर्थक शब्द तो कहा जाता है। ये किसी शब्द के साथ लगकर अर्थ देने में सक्षम होते हैं। इनको निरर्थक शब्द के साथ साथ हम क्या कहेंगे, विकल्प सूचक शब्द भी कहेंगे। विकल्प सूचक, विकल्प की सूचना देने वाले। व्याकरण में इनको अवधारणात्मक शब्द भी कहा गया है। अवधारणात्मक शब्द में लिखा रहा हूं, लिखिए तो लिखिए। आपने लिखा, इससे जो लिखा आपने लिखा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, परंतु आगे लिखे, परंतु ये सार्थक शब्दों के साथ लगकर अर्थ देने में सक्षम होते हैं। ये सार्थक शब्दों के साथ लगकर, सार्थक शब्दों के साथ लगकर अर्थ देने में सक्षम होते हैं, अर्थ देने में सक्षम होते हैं, अर्थ देने में सक्षम होते हैं। इन्हें निरर्थक या विकल्प सूचक शब्द कहा जाता है। निरर्थक या विकल्प सूचक शब्द कहा जाता है। लिखिए, इन्हें अवधारणात्मक शब्द भी कहा गया है। अवधारणात्मक शब्द भी कहा गया है, और मैं समझाऊंगा इसको थोड़ा। अवधारणात्मक शब्द भी कहा गया है। अब और देखिए, ये अवधारणात्मक शब्द हैं, विकल्प सूचक शब्द हैं, है ना। जैसे लिख दीजिए पानी वानी, वानी को गोल कर दीजिए, चाय वाई, इनको अंडरलाइन कर दीजिए या गोल कर दीजिए, जैसे भी आप। यही है निरर्थक शब्द, अर्थात यही है जो सार्थक शब्दों के साथ लगकर अर्थ देते हैं, विकल्प अवधारणात्मक शब्द। अब देखिए, अवधारणात्मक शब्द की क्या परिभाषा है, इतनी ही मात्र परिभाषा हो, लिखेंगे अवधारणात्मक शब्द। पहले इसमें एक चीज लिखिए, चूंकि वाणी या वाई जैसे शब्द, इसी के नीचे लिखिए, चूंकि वाणी या वाई जैसे शब्द विकल्प उपस्थित कर रहे हैं, विकल्प का आभास करा रहे हैं, विकल्प का आभास करा रहे हैं, इसलिए इन्हें विकल्प सूचक शब्द कहा जाता है। इसलिए इन्हें विकल्प सूचक शब्द कहा जाता है, विकल्प सूचक शब्द कहा जाता है। लिखिए, इस प्रकार, बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति का मूल प्रायः ज्ञात नहीं होता है। उत्पत्ति का मूल प्रायः ज्ञात नहीं होता है। उत्पत्ति का मूल प्रायः ज्ञात नहीं होता है। कैसे, मैं समझाता हूं। कोई भी शब्द होता है तो उसकी उत्पत्ति का कोई ना कोई मूल होता है। जैसे भाषा शब्द है, भास धातु से बना है, ऐसे किसी न किसी मूल से वो उत्पन्न हुआ होता है शब्द, लेकिन इनकी मूल उत्पत्ति का कोई आभास नहीं होता, कोई मूल नहीं है इनका, उत्पत्ति का मूल कुछ नहीं होता है ना। इसकी एक परिभाषा, अवधारणात्मक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति का मूल ज्ञात नहीं होता है, उन्हें अवधारणात्मक शब्द कहते हैं। इसलिए आपने लिखा, इस प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति का मूल प्रायः ज्ञात नहीं होता है। ठीक हो गया। अब आप इतना तो समझ गए। पद किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, लिख दीजिए हेडिंग, पद। पद किसे कहते हैं, लिखिए पद। अभी समझाया था ना मैं। लिखिए, शब्द हमेशा स्वतंत्र होते हैं,
लिखिए, शब्द हमेशा स्वतंत्र होते हैं, आप पहले भी लिखे हो, शब्द हमेशा स्वतंत्र होते हैं। फिर इसी में लिखना पद में, शब्द हमेशा स्वतंत्र होते हैं। लिखिए, उन शब्दों का जैसे ही वाक्य में प्रयोग हो जाता है, उन शब्दों का जैसे ही वाक्य में प्रयोग हो जाता है, उन शब्दों का जैसे ही वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वे व्याकरण के किसी न किसी नियम में बंध जाते हैं, तो वे व्याकरण के किसी न किसी नियम में बंध जाते हैं, तो वे व्याकरण के किसी न किसी नियम में बंध जाते हैं। फलस्वरूप शब्द न कहलाकर पद कहलाते हैं, फलस्वरूप शब्द न कहलाकर पद कहलाते हैं। यहां देखिए, मैं एक नया वाक्य लिखता हूं। जैसे मैं खाली लिख देता, माना खाली लिख देता लड़का, लड़का लिख दिया ना, लड़का, ये शब्द है, स्वतंत्र है, इसका वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अब देखिए, इस लड़का शब्द का अगर मैं लिख देता हूं, देखिए कैसे व्याकरण के नियम इसमें लग जाते हैं। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, लड़का ने खा लिया, लड़का ने खा लिया। गलत है ना ये, क्यों गलत है? क्योंकि होता क्या है, लड़का ने खा लिया की जगह लड़के ने खा लिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसमें कारक का प्रयोग हो गया, नेक चिन्ह। देखिए, व्याकरण का नियम लग गया कि लड़का का लड़के बन गया। क्या होता है ना, शब्द हमेशा स्वतंत्र होते हैं, जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, ये वाक्य में जैसे ही प्रयोग हो रहा है, देखिए जैसे ही इसका प्रयोग वाक्य में हो रहा है, क्या हो जा रहा है, लड़का का लड़के। नियम लग गया ना। क्या नियम लगा, इसको बाद में बताऊंगा, वैसे समझ जाइए नियम क्या लगा। यहां पर कारक चिन्ह ने आया है, जिसके कारण लड़के बन जा रहा है, ये नियम लग गया है उसमें, व्याकरण का, कारक का नियम लगने के कारण पद क्या बन जाते हैं, शब्द क्या बन जाते हैं, पद। पद किसे कहते हैं? शब्द तो स्वतंत्र होते हैं, जैसे ही उनका वाक्य में प्रयोग होता है तो वो क्या बन जाते हैं, पद, क्योंकि वो व्याकरण के किसी न किसी नियम में बंध जाते हैं। इन्हीं को पद कहा जाता है। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं आप, जैसे रमेश, खाली रमेश लिखेंगे डैश करके शब्द, लेकिन लिख दिया ना रमेश डैश शब्द। अब लिखिए रमेश घर जा रहा है, नीचे लिखिए रमेश घर जा रहा है, रमेश घर जा रहा है। रमेश को अंडरलाइन कर दीजिए और अंडरलाइन करके नीचे लिख दीजिए तीर का चिन्ह बना के पद, क्योंकि वो वाक्य में प्रयुक्त हो चुका है। समझ गए ना? ये शब्द रचना वाला चैप्टर शुरू किया है। अब आगे को, इससे आगे को शब्द के नेक्स्ट वीडियो में मैं शब्द के भेद, कितने प्रकार के शब्द के भेद हैं, उनके कितने भेद हैं इत्यादि पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।